बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशर आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 को वादे अक्सरियत से बगैर बल्ले के निशान के, जिसे फायद ईसा ने छीना, जिसे सिकंदर सलमान राजा ने खरीदा, वो कामयाब हो गई। लेकिन मुसलसल जद्दोजहद के हुकूमत, क्योंकि अवामी वोट से नहीं आई, फॉर्म 47 के तहत जालसाजी से आई, इस वजह से हुकूमत का 1 साल से सवाए मुश्किलात में इजाफा, पाकिस्तान को माशी तबाही की तरफ ले जाना, पाकिस्तान के अदम इस्तेकाम, दहशत गर्दी बढ़ती हुई वारदातें हुकूमत की कारकर्दगी की नाकस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान को कई ऑफर्स हुई, वो बाहर नहीं आ रहे और वो बाहर उस वक़्त आएंगे जब पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत होगी, रूल ऑफ लॉ होगा। वो जेल में पाकिस्तान की अवाम के लिए बंद है। दूसरी तरफ नाज़रीन, IMF का एक और डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, जो मुख्तलिफ डेलीगेशन से मुलाकात करेगा और अगले हफ्ते, अगले माह यानी कि मार्च में IMF के साथ क्या बाकी तय होता है इसकी तो बात है। लेकिन हुकूमत के लिए बुरी खबरों के अंबार हैं कि हुकूमत, एक तो आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। इस जाली हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिविल सोसाइटी, वकला और पाकिस्तान की वादे अक्सरियत मानने के लिए तैयार ही नहीं। हर रोज़ हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, और हुकूमत इस वक्त जाली मैंडेट के साथ साथ बैसाखियों के सहारे खड़ी है और सिर्फ अखबारात और मीडिया को अरबों रुपए के इश्तिहारात पर चल रही है। और इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और बानी PTI इमरान खान ने हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुके हैं। ऐसे में हुकूमत के लिए एक और बुरी खबर आ गई। तमाम आईनी माहिरीन जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबक सदूर, साबक जस्टिस साहबान, वो कह रहे हैं कि अगर इंतहाबी धांधली और 26वीं तरमीम को मेरिट और आइन कानून के मुताबिक देखा जाता है तो वो जो 26वीं तरमीम की गई, जिसमें सेनेटर्स और MNA को अगवा किया गया, वो तरमीम ख़त्म हो जाएगी, बच ही नहीं सकती। बदकिस्मती से इस आइनी तरमीम को जस्टिस, वो जो मुतनाज़ा थे, जिन्होंने खुद अपने आप को वोट दिया जुडिशल कमीशन के जब इजलास था, जस्टिस अमीनुद्दीन ही इसकी सरबराही करेंगे। लेकिन उन्हें अगर ये फैसला नैनोवाइड करते हैं, उस आइनी तरमीम को कहते हैं, तो शायद जस्टिस मुनीर और माजी के इसे नजरिया ज़रूरत का बाद आइनी माहिरीन फैसला कहते हैं। अब हुकूमत के लिए बुरी खबर ये आई है नाजरीन, जिसकी वजह से हुकूमत की सफ़ों में खासी परेशानी है कि अब अगर अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाबी धांधली के लिए तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अगर इंतहाबी नताइज कहें, वो तो खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में 73 साल यास्मीन राशिद जो जेल में बंद थी, एक दिन के लिए अपने हलके में नहीं आ सकी, उनके MP ने को नहीं आने दिया और वादे अक्सरियत से जीत गए। खुद वजीर आजम पाकिस्तान की सीट भी मुतनाज़ा है। और ये मैं नहीं, सहाफ़ी नहीं, खुद पाकिस्तान की हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की जाली तहत है। अब इंतहाबी धांधली की तहकीकात के लिए दरख्वास्त मुकर्रर कर दी गई है। और बदकिस्मती देखें, जो सबसे मुतनाज़ा थे, जिसे जुडिशल कमीशन ने आईनी अदालत का सरबराह बनाया, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच अब 26 फरवरी को समाअत करेगा। 26 नवंबर को इलेक्शन धांधली की तहकीकात की समाअत करेगा। और ये दरख्वास्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से और मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई हैं। नाज़रीन याद रखें कि जस्टिस अमीनुद्दीन को जुडिशल कमीशन ने नामजद किया था आईनी अदालत का सरबराह। उसमें हुकूमती जज साहबान के वोट होते हैं, जुडिशल वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ जो हुकूमत के खास शख्स हैं,
جن کے اور اٹارنی جنرل وہ منصور صاحب ان کے اور خود جسٹس امین الدین کے ووٹ سے وہ آئینی سربراہ بنے ہیں، اور اب اسی متنازع صاحب وہ یہ کیس سنیں گے اسی جوڈیشل کمیشن کے ووٹوں سے جس سے یہ بنے ہیں۔ اس کے خود آدم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے نا، جو ایک ہے ان کی وکلا کونسل پاکستان بار کونسل، انہی نے پاکستان میں ججوں کی تعیناتی اور سینیٹ کے متنازع فیصلوں پر گزشتہ روز استعفیٰ دے دیا ہے۔ اختر حسین نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ انہیں اعتراض ہے کہ جس طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج تعینات کیے گئے وہ متنازع فیصلے تھے اور خصوصاً سینیرٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس سے انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو اختر حسین تھے جوڈیشل کمیشن کے ممبر، افسوس تو یہ ہے کہ انہیں جب جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں متنازع آئینی ترمیم منظور کی گئی، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کا طریقہ طے کیا جا رہا تھا، اس وقت استعفیٰ دیتے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ حکومت نے تیسرے نمبر کے جسٹس کو جج بھی بنا لیا، یعنی کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو، ساتویں نمبر پہ یہ یا جسٹس امین الدین کو جو متنازع تھے، وہ اپنے ہی انہوں نے ووٹ دیا کہ جی میں خود آج سے آئینی عدالت کا سربراہ ہوں گا۔ یہ مثال نہیں، لیکن اب اسی وزیر قانون کے جو ہے بار کونسل اختر حسین نے استعفیٰ دے دیا۔ اب کہا جا رہا ہے ان کی جگہ احسن بھون صاحب آ جائیں گے۔ احسن بھون صاحب لاہور ہائی کورٹ کے بار کے بھی رہے ہیں اور آدم نذیر تارڑ کے بھی نہایت قریب ہیں۔ ناظرین، یہ گروپ ایک حامد خان کا گروپ ہوتا تھا وکلا، جن کے وکلا کا تحریک انصاف کی مدد سے لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن جیتے، بار کا، اسلام آباد بار کا الیکشن جیتے، پنڈی بار کا جیتے، اور وکلا اس وقت ایک آزادی کی علامت بنے ہیں۔ گو کہ اس میں اس طرح خاصی تقسیم ہے، حکومت پیسے آفر کر رہی ہے، لیکن کاش یہ جنہوں نے بار کونسل کے ممبر دیا ہے اختر حسین پہلے استعفیٰ دیتے اور آج 15ویں نمبر والا صاحب ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ بیٹھے ہوتے۔ ان سارے متنازع آئینی ترمیم کرنا، متنازع لوگوں کو تعینات کرنا، مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر آنے سے روکنا، کیونکہ ان کے خلاف اتنے مقصد جھوٹے اور ایسے کیس ہیں جو پہلی ہی پیشی پہ اعتزاز احسن کے مطابق ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم آئین سے ہی متصادم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنی مرضی کے ووٹوں سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج تعینات کرے، تو پھر وکلا برادری انصاف کس سے مانگے گی؟ عوام انصاف کس سے مانگے گی؟ انہوں نے کہا اس آئینی ترمیم کو سے جس طرح تذلیل کی گئی عدالتوں کی، یہ ماضی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال ناظرین، یہ حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کہ 9 مئی کے واقعات کی، جیسے میں نے کہا، جو مقرر کر دی ہے، 26 کو ہوگی، اور اس کے کریں گے بھی خود محترم معین الدین۔ دوسری طرف پاکستان میں الیکشن دھاندلی جو فارم 45 کو 47 میں بدلا گیا، ان کے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ درجنوں ایم این اے اور ایم پی اے کے کہتے ہیں انہوں نے عدالتوں میں جہاں ریٹائرڈ جج لگائے گئے، پہلے ہائی کورٹ کے جج صاحبان یہ کیس سنتے تھے، اگر کہیں دھاندلی ہوتی تھی، بیلٹ باکس چینج کیا جاتا تھا، جعلی ووٹ ڈالا جاتا تھا، ووٹ مسترد کیا جاتا تھا، لیکن حکومت نے اس انصاف سے بچنے کے لیے اور انصاف کا قتل کرنے کے لیے من پسند ریٹائرڈ جج کو الیکشن ٹریبونل میں تعینات کیا، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر انصاف کے لیے جائیں تو جو ریٹائرڈ جج جنہیں نوازا جائے گا وہ حکومت کے من پسند فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا اس کے باوجود بھی پاکستان مسلم لیگ کے کم و بیشتر 70 سے قریب ایم پی اے ایم این اے آرام سے ان کی سیٹیں ختم ہو رہی ہیں، عدالتوں میں ثابت ہو گیا ہے اگر جو الیکشن ٹریبونل فیصلہ کرتا ہے تو اس حکومت کا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان
जुडिशल कमीशन कोशिश कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से एक और ऐसे जज साहब को ले जाने के बारे में जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपनी राय खासी नेगेटिव दे चुकी है। क्या इस साहब को भी ले जाके जैसे डोगर साहब को ले जाया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की जो उम्मीद थी वो खत्म की जा सकती है? दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक आला रहनुमा ने कहा है कि शेर अफजल मरवत जैसे लोगों की बानी पीटीआई के मुताबिक अब तरीके इंसाफ में कोई ज़रूरत नहीं। जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनकी तरीके इंसाफ में कोई जगह नहीं। अब तरीके इंसाफ में वो रहेगा जो इमरान खान का नैरेटिव लेके, यानी कि रूल ऑफ लॉ, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी और हकीकी जमहूरियत की जदोजहद में शरीक होगा। वरना किसी ऐसे लीडर, उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत हो या दूसरा कोई भी शख्स, अब उनकी तरीके इंसाफ में जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, IMF का एक डेलीगेशन वो एक वफद दोबारा पाकिस्तान पहुंचा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के डेलीगेशन की वफद की आज हैदराबाद में सिंध के दौरे पे गए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात हो चुके कि ईद के बाद तहरीक चलाई जाए। उसके बाद महमूद हाजी इसकी लीड कर रहे हैं, कादर मक्सी और दीगर लोगों से मुलाकात हुई है। GDA ने भी हामी भर ली है कि वो तरीके इंसाफ के साथ मिलकर ईद के बाद हकीकी जदोजहद के लिए वो सड़कों पर निकलेंगे। हुकूमत की कांपे टांग रही हैं, इसलिए उन्होंने इश्तिहारात के अंबार लगा दिए हैं, लेकिन अवाम सख्त मायूस है। अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि अगर हुकूमत समझती है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है तो वो टेस्ट के तौर पर, वो एक टेस्टर के तौर पर पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब के जौन से मर्जी इलाके में चाहें, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी जो सेनेटर है जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद उन्हें नहीं बुलाया गया, उनके मुकाबले पे नवाज शरीफ, मरियम साहिबा कहीं भी इलेक्शन देख लें, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन सिर्फ साफ शफाफ होने चाहिए, जिसको अवाम वोट डाले उसी का वोट गिना जाए, और गिनने वाले सलमान सिकंदर राजा जैसे नहीं, दयानतदार, कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट लगाए जाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान की अवाम के चारों सूबों ने फैसला कर दिया है कि वो मौजूदा हुकूमत की धांधली के आने की इस दहशत के खिलाफ बगावत कर चुके हैं और सड़कों पर हैं। 3.25 साल से सड़कों पर अवाम का कहना है कि अब हम इमरान खान की रिहाई चाहेंगे। इमरान खान ने, सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान को 5 दफ़ा ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा ठुकरा दिया। हमने हुकूमत से मुज़ाकरत किए तो हुकूमत की बेबसी की ये अलामत थी कि वो कहते थे ठीक है, हमें पता है हम नहीं जीते, लेकिन ऐसा करें हम तरीके इंसाफ के खिलाफ मुकदमात भी ख़त्म कर देते हैं, इमरान खान रिहा भी हो जाते हैं। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मेरे साथ खुद बात हुई और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शो में भी कह चुके हैं। लेकिन इमरान खान ने कह दिया इस चैप्टर को क्लोज कर दो, मैं अदालतों से रिहा होकर बाहर आऊँगा। मुझे यकीन है कि ये इस मुलवाम के दबाव और वकला की तहरीक के सिलसिले में मौजूदा जज जो मुतनाज़ा आए हैं वो भी आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, नई नस्ल का सवाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में सख्त मायूसी है क्रिकेट लवर्स को कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम पहले न्यूजीलैंड से हारी, फिर भारत से हारी। इस पर अवाम सख्त तनकीद कर रही है कि स्टेडियम बनाने की बजाय, इश्तिहारात और ऐड देने की बजाय अवाम बनाए, रूल ऑफ लॉ लाए, मेरिट पे क्रिकेटर को सिलेक्ट किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए और ऐसे शख्स को क्रिकेट में तैनात किया जाए जो क्रिकेट को समझता हो। और उन्होंने दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने हुकूमत से कई दफ़ा सवाल किया तो गोली क्यों चलाई, तो हुकूमत कहती है कि गोली हमने नहीं चलाई, किसी और ने चलाई है। अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत के साथ जो उनकी नामुनासिब बयानात है, जो इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ हैं, बुशरा बीबी के खिलाफ हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही लड़ते रहते हैं। इमरान खान के अली अफजल शेर मरवत को पार्टी को निकालने के बाद अली अमीन गंडापुर ने भी उनके बयानात से लातलकी का इजहार कर दिया है और सरकारी तर्जमानों की चीखें बता रही हैं कि हुकूमत हजको ले रही है। सियासी लगड़ बगड़ आजकल बड़े परेशान है। ये वो सूरत हाल है। उम्मीद की किरण है कि
آزادی کی ہوگا، حقیقی آزادی، حقیقی جمہوریت کی طرف ہوگا، پاکستان میں رول آف لا ہوگا، پاکستان کے نوجوان ملک بدر اور کشتیوں میں نہیں ڈوبے ہوئے، کنٹینروں میں نہیں مڑیں گے، پاکستان میں عام شہریوں کے لیے اس حکومت کے جاتے ہی تعلیم، صحت، روزگار، انصاف پر عوام کی تائید سے آنے والی حکومت کام کرے گی اور پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، اس امید سے کہ پاکستان زندہ باد۔